नमस्कार। आज जिस विषय पे बोला जा रहा है वो है इंक्लूजन फ्रॉम ए इंडियन पर्सपेक्टिव। इंक्लूजन आमतौर पे लगभग हर कॉन्फ्रेंस में बोला जा रहा है और हम शुरू करते हैं डिसेबिलिटी के ऊपर, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, कुछ तरीकों के ऊपर, इस तरह से जैसे कि सिर्फ अमेरिका से या वेस्टर्न कंट्री से ही ये कॉन्सेप्ट आया है और हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। लेकिन अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में ऐसा होता रहा है और हर समय या हर युग में होता रहा है। तो छोटा एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कैसे इंक्लूजन हिंदुस्तान का एक इनबिल्ट ऑर्गेनिक पार्ट है। अगर हम देखें इस चीज को हम बोल रहे हैं इंक्लूजन। इंक्लूजन यानी कि द प्रैक्टिस और पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेस फॉर पीपल हु माइट अदरवाइज बी एक्सक्लूडेड और मार्जिनलाइज्ड, such as those who have physical or intellectual disabilities and members of minority groups। यानी कि ऐसे लोग जो कि या दिव्यांग हों या जो माइनॉरिटी के हों या जो कुछ हट के हों, चाहे वो ट्राइबल्स हों या चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हों, उनको अगर अलग कर दिया जाता है और सिर्फ ख्याल रखा जाता है मेजोरिटी के बारे में, तो वो समाज इंक्लूसिव नहीं होता है। हर किसी का ख्याल रखना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो हिंदुस्तान में क्या ऐसा होता रहा है, ये हम इस विषय में हम बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ऐसा होता रहा है, हमेशा से होता रहा है या एक नई घटना है, ये जानने के लिए टाइम या समय का कॉन्सेप्ट जानना बड़ा जरूरी है। जो कॉन्सेप्ट है समय का, वो हिंदुस्तान में सर्कुलर है। चाहे वो अशोक चक्र में आप देखें, चाहे वो कोणार्क के चक्र में देखें, हमेशा ये बोला जाता है कि भाई वही समय वापस 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 दोहर जाता है, कुछ नया नहीं होता है ना। बोलते हैं कि व्यासच्छिष्ट जगत वाणच्छिष्ट जगत, यानी कि व्यासदेव ने जो लिख दिया वही वही चीजें बार बार दोहरती हैं, वाण कवि ने जो लिख दिया वही वही चीजें बार बार दोहरती हैं। तो हमारे यहाँ कभी हिस्ट्री नहीं लिखा गया, हमारे यहाँ हमेशा पुराण लिखे गए, क्योंकि हमें पता है कि वही सतयुग होगा, वही त्रेता होगा, वही द्वापर होगा, वही कली होगा, फिर वही वापस प्रलय होगा और वही सतयुग होगा। लेकिन वेस्ट ये समझता है कि नहीं, चीजों को बड़ा डॉक्यूमेंट करना चाहिए हिस्ट्री में, बड़ा साइंटिफिक चीज है क्योंकि बड़ी खास चीजें होती हैं, इसलिए वो एसी एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट लाता है, डेट्स का कॉन्सेप्ट लाता है और बड़ा मोटा मोटा पोथा बनाता है लिख लिख के कि हाँ इस राजा का नाम ये था, ऐसा था, फला फला। हमारे यहाँ अगर आप देखें तो इशारे में लिखा गया, सम्राट अशोक ने इतने स्तूप बनाए, लेकिन सिर्फ एक राजस्थान में कोई एक स्तूप था जहां पर कि नाम लिखा गया था, और इतने 84,000 स्तूप जो बनाए उसमें कहीं नाम नहीं लिखा गया था, इसलिए पता नहीं चला कि कौन है किसका। बड़े बड़े मंदिर जितने देखे वहां नाम ही नहीं लिखा गया। नाम इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि किसी राजा ने ये नहीं समझा कि ये कोई बड़ी घटना हुई, वही वही चीजें दोहरती जाती हैं। तो ध्यान रखें कि पहला कॉन्सेप्ट अगर हम समझें कि क्या हिंदुस्तान में इंक्लूजन होता रहा है कभी भी, ये जानने के लिए जरूरी ये है कि हिंदुस्तान का हिस्ट्री लिखा कैसे गया। हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया युगों के माध्यम से। 4 युग बना दिए गए, सत्य, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कली, फिर प्रलय, और फिर सब कुछ आना शुरू हो जाता वापिस वापिस। तो अगर हम देखें तो ऐसा कुछ हुआ था क्या सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, कली में? तो एक दो उदाहरण मैं देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इंक्लूजन या इंक्लूसिव इन्वायरमेंट कैसे हिंदुस्तान का एक एकाकी हिस्सा है, मतलब कि एक इनबिल्ट हिस्सा किस तरह से है। अगर आप देखें तो कहानी मनु महाराज की ये बोलती है कि प्रलय होने वाला था, विधाता को ये समझ नहीं आ रहा था कि किसके हाथों में अगली सृष्टि का जिम्मेदारी दिया जाए, इसलिए वो खोज रहा था कि भाई किसको दिया जाए, किसको दिया जाए। तो वहां मनु महाराज क्या कर रहे थे कि सूर्य को अर्घ दे रहे थे अपने नदी में। नदी में से पानी उन्होंने अंजुलि में लिया और सूर्य को दे रहे थे अर्घ। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मछली जो कि घायल है, दिव्यांग है, एक अंग टूटा हुआ है जिसका, बड़ी भागती हुई जा रही है और उसके पीछे एक बड़ी मछली उसको खाने के लिए दौड़ रही है। यानी कि जंगल का नया मत्स्य न्याय जिसे हम बोलते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और वो खा गई होती थी। लेकिन मनु महाराज के मन में दया आई या संवेदना जगी और उन्होंने क्या किया, उस मछली को लिया और अपने कमंडल में डाल दिया। कमंडल में जब डाल दिया तो मछली बच गई। घर लाया उसको, मछली बड़ी हो गई, तो उसको एक बड़े मटके में डाला, मटके में भी मछली बड़ी हो गई। संवेदनशीलता इतनी थी कि मनु महाराज ने उसको वापस बड़े ध्यान से तालाब में छोड़ा, फिर बड़ी हुई तो नदी में छोड़ दिया और मछली खूब बड़ी हो गई, उसका एक सींग था और मछली चली गई अपनी जगह। कुछ दिनों बाद प्रलय आया, सारा संसार पानी के अंदर डूबने लगा, और तभी एक मछली आती है जिसका एक सींग होता है, एक छोटा नाव लेके, और बोलती है कि मनु महाराज बचा लो जिसको जिसको बचाना है, जगह तुम्हारे पास इतनी है। अब देखिए मनु महाराज क्या करते हैं। मनु महाराज सिर्फ दो दो एक एक पैर ले लेते हैं हर एक स्पीसीज से, यानी कि घोड़ों का दो, एक मादा एक नर, हाथियों का दो, पंक्षियों का दो दो हर एक में से, वृक्षों के दो दो, फूलों के दो दो, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पेयर लेते हैं। इंसानों का भी एक पेयर लेते हैं।
इस तरह से अगर हम देखें तो अगर वो मनु महाराज चाहते थे तो उस नाव के अंदर जबकि प्रलय आ रहा था बाकियों को छोड़कर सिर्फ अपने परिवार के लोगों को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं किया। यानी कि सृष्टि शुरू ही इस बात पे हो रही है कि वहां का जो राजा हो वो इंक्लूसिव या एक ऐसा समग्र सोच रखने वाला आदमी हो जो कि सबको एक साथ लेके चले, चाहे वो चर हो अचर हो, चाहे वो पशु हो पक्षी हो वृक्ष हो या कुछ और हो। तो ये उदाहरण मनु महाराज का। और सृष्टि शुरू हुई, सतयुग हुआ, सतयुग में विष्णु के अवतार मत्स्य अवतार में लेके गए। उसके बाद सतयुग जो खत्म होता है जिस अवतार से, वो है नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार में क्या हुआ था? नरसिंह अवतार में प्रहलाद ये बोलता था कि हाँ मैं विष्णु का भक्त हूँ। विष्णु यानी कि ऑल परवेसिव, उसका मतलब है ऑल परवेसिव, वो जो हर जगह है। तो हिरण्यकश्यप बोलता था कि अरे मैं राजा मैं राजा मैं राजा। तो प्रहलाद बोलते थे कि नहीं, वो शक्ति हर जगह है, वो हर जगह है, वही है जो कि इस पूरे सृष्टि को बनाए बचाए और सजाए रखी है। तो हिरण्यकश्यप पूछता कि क्या नाम है उसका? प्रहलाद बोलता नाम तो कुछ नहीं है, लेकिन इशारे में मैं उन्हें विष्णु बोलता हूँ। तो हिरण्यकश्यप बोलता है कि अच्छा वो हर जगह है। वो दिखाता इसमें है इसमें है इसमें है, और एक बड़े से खंबे में दिखाता, अरे इस निर्जीव खंबे में भी है क्या? तो प्रहलाद बोलता है कि हाँ है। तो हिरण्यकश्यप अपने दर्प से और अपने अहंकार से अपने गदा से चोट करता है उस खंबे के ऊपर, और खंबे से निकलते हैं नरसिंह जो कि अपने जानू पे या अपने जांघों पे ले लेते हैं हिरण्यकश्यप को और फाड़ देते हैं यूं, और उसकी आंतड़ियां अपने गले में लपेट लेते हैं। उग्र वीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वत्रो मुखम नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर मृत्युम नमाम्यहम। तो नरसिंह अवतार निकलते हैं। मतलब क्या हुआ उसका? इतना इंक्लूसिव प्रहलाद कि अपने पिता को बोलता है कि हर जगह वो शक्ति है जो कि फैली हुई है, इसलिए किसी चीज को छोटा बड़ा नहीं देखा जा सकता है इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट कितना गहरा कॉन्सेप्ट है। इशारे इशारे में बोला गया है, कहानी के माध्यम से बोला गया, तो कितने आसानी से मैं बोल पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं। खत्म होता सतयुग। सतयुग के बाद एक बड़ा युद्ध होता है जो कि भरतवंशियों के साथ होता है। किनका? 10 राजाओं का। 10 राज यज्ञ बोलते हैं उसको, यज्ञ बोलते हैं, युद्ध नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। उसके भी वजह है, पीछे कभी बात कर लेंगे उसके। 10 राज यज्ञ होता है और राजा होते हैं सुदास उस समय। और वो क्या करते हैं? इन राजाओं को हराते हैं, इकट्ठा करते हैं, बैठते हैं, एक यज्ञ होता है या एक चर्चा होता है जिसमें कि पूछा जाता है कि भाई किसके राज्य में कौन सी अच्छी चीजें हो रही हैं, क्या क्या नीति नियम है। और सुहास बोलते हैं कि जाओ अपना अपने राज्य में राज करो, और ये सारी की सारी चीजों को वेद में लिख लेते हैं। ऋग्वेद का है बात ये। और अच्छी चीजों को वेद में लिखते हैं और बोलते हैं कि ये धर्म के अनुसार है और इससे किसी का अहित नहीं होगा, इससे सभी लोग खुश रहेंगे, और यही रहा नियम जिसके ऊपर सब कुछ चलेगा। 10 राज यज्ञ जो कि पहला सबसे बड़ा युद्ध जो कि ऋग्वेद में बताया जाता है। यानी कि हराए गए राजों से उनके अच्छे नीति नियम और धर्म से जो संपर्क रखते हैं उन नियमों को इकट्ठा किया गया और सबको भेजा गया कि आप अपने राज्य में राज करो। मारा लूटा पिटा नहीं गया, हरा दिया गया। इसका तो नहीं है कि भाई पहले आंख फोड़ो फिर नाक फोड़ो फिर कान फोड़ो फिर उसके बाद बोलो कि हाँ तुम बदल जाओ मेरे जैसा, है ना। अभी देखा ना संभाजी सिनेमा, वैसा कुछ नहीं किया गया। उनको बुलाया गया, अच्छी चीजों को एक साथ रखा गया ताकि हर कोई एक साथ मिल बांट के खुश होकर रह सके। ये ऋग्वेद का सबसे या हिंदुस्तान का सबसे पहला युद्ध जो कि बताया गया है दशराज यज्ञ। तो इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, इसीलिए तो भरतवंशी बाद में बन के इतने दिनों तक राज किए हमारे ऊपर। उसके बाद युग बदलता है और सत्य के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में हम खूब जानते हैं अष्टावक्र जी के बारे में। एक 14 साल का लड़का जनक जी के सभा में घुसता है जहां की जनक जी ने इकट्ठा कर रखा था बड़े बड़े ज्ञानियों को जो कि ज्ञान की बातें कर रहे थे कि किस तरह से ये शरीर जो है वो मृत है और इसके अंदर चलने वाला जो आत्मा है वो अमृत है। कैसे उस आत्मा के बारे में जाना जाए, कैसे उस दिव्यता के बारे में जाना जाए जो कि अंगों के बाहर है, वगैरह वगैरह वगैरह। तब तक 8 जगहों से टेढ़ा, शायद सेरेब्रल पॉल्सी रहा होगा अष्टावक्र को, जैसे वो चलते थे ऊंट के जैसा शरीर था, इतने टेढ़े थे। वो अपने पिताजी को खोजते हुए राजा जनक के सभा में आ जाते हैं। कहानी बड़ी बढ़िया, कभी और सुनेंगे। जब सभा में घुस जाते हैं तो बाकी जितने थे सारे के सारे देखकर ठहाके लाके हंसते हैं अष्टावक्र को। और अष्टावक्र चुप देखते हैं सबको सन्नाटे से, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं और फिर हंसते हैं और बोलते हैं कि अरे मुझे तो लगता था कि यहाँ ब्रह्म ज्ञानी है, वो है जो कि इस बात की खोज कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी दिव्यता है जो कि
इस सारे दृष्ट चीजों के अंदर है। लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूं, यहाँ तो सारे के सारे चमड़े के व्यापारी बैठे हुए हैं, यानी कि वो जो अभी भी इस अंग से ही प्रभावित हो रहे हैं, इस अंग को ही देखकर मौज मजे ले रहे हैं। यानी कि इन चमड़े के व्यापारियों के बीच ब्रह्म चर्चा कहां हो रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और 14 साल के दिव्यांग अष्टावक्र को राजा जनक ने अपना गुरु मान लिया और महागीता शुरू हुई। अष्टावक्र को किसी ने पढ़ाया होगा? एक दिव्यांग व्यक्ति जब अपनी प्रतिभा में आ जाता है तो वो उस समय के राजा का गुरु भी बनता है। इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन, रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, ये सारा चलता होगा ना। ये उदाहरण हो गया आपका त्रेता युग का। वैसे त्रेता युग में अगर देखें आप, राम जी है ना, माँ सीता के पिताजी थे राजा जनक, और राम जी क्या करते हैं, वनवास में जाते हैं, चलते चलते जाते हैं, तमिलनाडु तक जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, पहले हनुमान जी से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, जाम्बवन से मिलते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, फिर तमिलनाडु आते हैं, जितने तमिल बोलने वाले लोग थे उनको इकट्ठा किया होगा, जितने भील रहे होंगे उनको इकट्ठा किया होगा, जितने लोकल्स रहे होंगे उनको इकट्ठा किया होगा, समुद्र के ऊपर एक सेतु बनाया, सेतु बनाते वक्त कभी मुर्गे का साथ लिया, कभी गिलहरी का साथ लिया, सीता माँ को खोजते वक्त कभी गरुड़, कभी जटायु का अंतिम संस्कार किया, वगैरह वगैरह किया। यानी कि अगर हम देखें उनकी सेना में लगभग आर्य थे, द्रविड़ थे, वानर थे, पशु थे, पक्षी थे, लगभग हर कोई था। ऐसा इंक्लूसिव सेना उन्होंने बनाया कि रावण जैसे ब्रह्म ज्ञानी 10 सर थे उसके, यानी कि 10 दिशाओं से सोच लेता था क्या क्या होगा। इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी जो कि एक सोने का लंका बनाया था, छोटी बात नहीं है, सोने का लंका बनाया था, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेना इंक्लूसिव थी। हो गया दूसरा उदाहरण त्रेता युग का, इंक्लूसिव सेना का। और सबसे बड़ी घटना में आ जाते हैं द्वापर। द्वापर युग में हुआ, कौन हुए? कृष्ण हुए। और द्वापर युग में हमारे त्रेता युग में और एक चीज हुआ, वामन अवतार। वामन अगर हम देखें तो वामन अवतार में विष्णु जी क्या करते हैं कि भाई एक छोटे वामन का रूप लेते हैं, और राजा बलि जो था उस समय केरल का राजा था, और केरल का जब राजा था तो वो क्या करता था कि वो दान कर रहा था, और उसे भी गर्व हो गया था कि अरे कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी दे सकता हूँ किसी को। तो वामन चलते हुए आए, दूर से देखकर शुक्राचार्य ने बोला ना गड़बड़ है, कुछ कमिट मत कर जाना। राजा बलि ने बोला अरे क्या फर्क पड़ता है, कमिट कर गए, बोले कि जो मांगना है मांगो। तो वामन ने क्या किया कि वामन ने ये भांप लिया कि अरे उनको ऐसा लगा कि ये छोटा सा नाटा सा आदमी क्या कर लेगा। तो वामन ने पहला एक ही वरदान मांगा कि भाई मुझे सिर्फ 3 पद भूमि चाहिए। पहला पद पृथ्वी गई, दूसरा पद आकाश गया, तीसरा पद पूछता है किधर रखूं। राजा बलि बुद्धिमान थे, उन्होंने बोलते हैं ठीक है ये रहा सर। देने वाले का और जो दिया गया है वो एक है या अलग है? तो वामन बोलते हैं वो अलग है। मेरा सर हाजिर है आपके लिए। और वो सर में पैर रखते हैं और पाताल चले जाते हैं राजा बलि। जब भी वो वापस आते हैं तो पोंगल मनाया जाता है ना, केरल में आज भी बड़े धूमधाम से। तो फिर त्रेतायुग का ये उदाहरण जहां पर कि वामन को भी दिखाया गया, डॉर्फिज्म अपने में एक डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है, तो कभी भी हल्के में किसी को भी नहीं लेना, क्योंकि वो कितना विशाल हो, कितना विस्तृत हो, हमें पता नहीं। वामन अवतार हमें ये बताया जाता है। अगला द्वापर जिसमें कि कृष्ण हुए, हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र दिव्यांग थे और राजा भी थे, यानी कि उस समय राजा की मान्यता भी दिव्यांग को दी जाती थी। तो साइड लाइनिंग, डिप्राइविंग ऑफ राइट्स, ये चक्कर तो नहीं था। दूसरा कि अगर आप देखें महाभारत के युद्ध में अर्जुन कृष्ण को पूछता है कि भाई हम विद्वान या पंडित किसको मानेंगे? तो कृष्ण बोलते हैं ना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभी हस्तिनी सुनी सुपाक एवच पंडिता समदर्शिना। यानी कि वो जो कि विद्या से युक्त हो, जो कि विनयवान हो, वो क्या करता है, हाथनी को, कुत्ते को, मांस खाने वाले को, ब्राह्मण को, हर किसी को एक ही नजर से देखता है और समता रखता है सबके बीच। हो गया इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट। सारे के सारे को एक ही दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति ही सही मायने में विद्वान है। तो विद्वान का डेफिनेशन कृष्ण कर दिया यहाँ पे। इतना बड़ा इंक्लूजन का उदाहरण कहाँ मिलेगा? और नहीं मिलेगा। अगला अभी कलयुग जिसमें कि हम रच बस रहे हैं और चल रहे हैं। आचार्य विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हम खूब जानते हैं। एक महाराज थे जिनके चारों बच्चे पढ़ने लिखने में गोल थे। हो सकता है कि एडीएचडी हो सकता है कि ऑटिज्म हो सकता है कि कुछ और हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, हमें पता नहीं। और विष्णु शर्मा जी ने उनको लिया अपने आश्रम में, सबके साथ बिठाया और सबको पढ़ाने के लिए एक सेट कहानियां बना दी जिन्हें कि पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है।
तो इंक्लूसिव टेक्स्ट या इंक्लूसिव लिटरेचर का पहला उदाहरण पंचतंत्र, जो कि हमारे हिंदुस्तान में रखा गया। इसे तो स्कूल का एक कोर्स करिकुलम बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप देखें तो व्याकरण भी है, उसमें आप देखें तो गणित भी है, उसमें संबंध भी है, उसमें तर्क भी है, उसमें लिटरेचर भी है, सब कुछ है उसके लगभग। फिर अगर आप देखें तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जब वो जाते हैं ना शिकागो में और बोलते हैं कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, 2 मिनट तक सब ताली बजाना शुरू कर देते हैं। अब ये समझ नहीं आता कि भाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बोलने पे सब लोगों ने ताली क्यों बजाया, क्योंकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में मी, फैमिली का कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, मी, माई पेरेंट्स एंड स्ट्रेंजर्स, यही कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में। यहाँ एक ईस्ट से आदमी आता है और वो सबको क्या बोलता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, यानी कि सारे के सारे मेरे ही कुटुंब के एक हिस्से हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम श्लोक बोलता है ना कोई, सारा का सारा वसुधा मेरी कुटुंब है। उस बात का ख्याल दिलाया था स्वामी विवेकानंद जी ने, इसलिए लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं। उसी का एक्सटेंशन अगर आप देखें तो अभी G20 का समिट हुआ ना, वसुधैव कुटुंबकम टैगलाइन रह के, क्या था उसका, पूरा क्या है, पूरा ये श्लोक ये है कि अयंग निज परोवेति, ये मेरा है, ये मेरे से संबंधित है, ये दूसरे का है, ये मेरा नहीं है। अयंग निज परोवेति गणानाम लघु चित्तसाम, ये छोटे बुद्धि वाले लोग करते हैं, ये मेरा तुम्हारा। उदार चित्तसाम वा, जिनका की चित्त उदार हो, वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए पूरा संसार एक परिवार के जैसा है, इसलिए वो बुरा किसी के बारे में सोचते नहीं है, वही जो उनके साथ होना चाहिए वही वो दूसरे के साथ भी करते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है वो अभी भी चल रही है, G20 तक चल रही है ना टैगलाइन में। यानी कि इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो चारों युगों में दिखता है। और अगर उदाहरण आपको चाहिए तो देख लें, हमारे नोट के ऊपर लगभग 15 भाषाओं से लिखा रहता है ना, 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया, क्यों लिखने की जरूरत है? ये दर्शाता है कि जितनी भी भाषाएं हैं उनका हम सम्मान करते हैं, वो समेकित हैं, वो हमारे सोच में है कि हाँ भाई अलग अलग जगह अलग अलग लोग, तरह के लोग भाषाएं बोलते हैं, इसलिए नोट के ऊपर लिखा हुआ है। इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट और है। अगर इंक्लूजन कॉन्सेप्ट देखना चाहें तो इतनी बड़ी भारत, इतने तरह के लोग, इतने स्टेट्स, तो गवर्नमेंट भी एक फेडरल गवर्नमेंट बनाया गया, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हो, जहां की स्टेट गवर्नमेंट अलग हो अपने में, है कि नहीं, और रूलिंग पार्टी रूल करती है। तो हमारे संविधान में भी इंक्लूजन की परंपरा को बरकरार रखा गया है। इस तरह से हम देखें तो लगभग हिंदुस्तान में हमेशा से इंक्लूजन की बात की गई है, और हम उन गुरुओं को प्रणाम करते हैं जो कि इस इंक्लूजन को आगे ले गए हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः, आखिरी जो लाइन है, इस पूरा श्लोक क्या है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कि चर और अचर, जो चलने वाला है नहीं चलने वाला है, उसके अंदर व्याप्त करता है, यानी कि उसके अंदर घुसा हुआ है, उसको इशारे से हमें बताइए। तत्पदम दर्शितम येन, और जो हमें उस चीज के बारे में, उस अदृश्य शक्ति के बारे में, उस दिव्यता के बारे में बताता है जो कि सभी अंगों में है। तस्मै श्री, ऐसे गुरुदेव को मेरा प्रणाम है, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये इंक्लूजन के बारे में जानने के लिए और सजग होने का एक कितना सुंदर श्लोक है, जो कि हमेशा बोला जाता रहा है, पर मतलब इसका यही है, और इंक्लूजन के बारे में बताता है। और क्या, आखिरी श्लोक बता दिया जाए, ओम सहना भवतु, यानी कि चलो भाई मेरे साथ हो लो, सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, चलो हम दोनों लेट अस नरिश आवरसेल्फ ईच अदर, यानी कि चाहे भोजन से हो चाहे बुद्धि से हो, एक दूसरे को हम लोग चलो ग्रो करते हैं। सह वीर्यम करवावहै, हमारी वीर या ताकत बढ़े, तेजस्विना अधीतमस्तु, और ज्यादा ताकत बढ़े, और मां विद विषावहै, ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद ना हो हमारे बीच। ओम शांति शांति शांति। और जो समता बनी हुई है, पीस नहीं है शांति का मतलब, समता जो बनी हुई है जो कि ब्रह्मांड में है, तुम्हारे हमारे बीच है, वो बनी रहे। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ कहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ हमेशा किसी दूसरे के बारे में बोला जा रहा है, और एक साथ वृद्धि होने की बात बोली जा रही है, और झगड़े ना होने की बात की जा रही है। कितना बढ़िया इंक्लूसिव श्लोक है। इस तरह से हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो लगभग हर चीज इंक्लूजन की तरफ इशारा करता है, और ये उदाहरण दिए जाने चाहिए जब इंक्लूजन के बारे में बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद।